बात एक बड़ी खबर की करेंगे। जामताड़ा में नाव हादसा मामला, लापता 14 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। नदी से बाइक और साइकिल भी बरामद की गई है। तो पिछले दिनों तूफान और बारिश की वजह से नाव पलट गई थी, डूब गई थी, जिसमें 16 लोग सवार थे। 2 लोगों का शव पहले ही बरामद किया गया है। 14 लोगों का शव बरामद किया गया है। इस दौरान नदी से बाइक और साइकिल ही बरामद की गई है। स्थानीय और एनडीआरएफ, जिला पुलिस, तमाम लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए थे इन तमाम लोगों की तलाश में। और आज दुखद खबर आई है कि 14 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर एनडीआरएफ दिन रात करके अभियान चला रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी। हालांकि लोगों ने, जो लोग डूबे थे, उनके परिजनों ने आस खो दी थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। मगर आज सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई जब 14 लोगों का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद से तमाम लोगों को इंतज़ार था कि कब ऑपरेशन में सफलता हाथ लगती है, और आज 14 लोगों का शव निकला है। परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है, मगर जो आसपास के लोग हैं, जिन्हें इस बात की सूचना थी कि लोग नदी में डूबे हैं, उनकी भी आंखें इनके मातम को देखकर नम हो गई। जो लोग नदी में डूबे, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस के लोग, परिजनों ने उन्हें किसी तरह संभाला। दीप नारायण हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीप नारायण, बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जो लोग हैं जिनका शव बरामद किया, उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, हालांकि आज तो सारी इन लोगों ने भी खो दी थी, मगर एक उम्मीद थी कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। आज 14 लोगों का शव बरामद कर लिया गया। जी देखिए, बिल्कुल हृदय विदारक घटना थी ये। और दूसरी तरफ से अगर बात कर लें तो उम्मीद काफी पहले ही इन लोगों ने छोड़ रखी थी, लेकिन इन लोग को संतुष्टि बस इससे हो गई कि इनका शव जो है गुमनामी के अंधेरों में नहीं खो गया, बल्कि शव को बरामद कर लिया गया है। और इसके लिए बकायदा देवघर और रांची की एनडीआरएफ की टीम मेहनत कर ही रही थी। उसके बाद पटना की एनडीआरएफ की विशेष टीम भी पहुंची थी। और यही कारण है कि इस नाव हादसे में डूबे हुए 14 शव को बरामद कर लिया गया है। यानी कुल शवों की संख्या अब 14 हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। फिलहाल अब देवघर, ये जामताड़ा के जो डीसी हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अब मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 से 4 दिनों में जी, मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा। दीप नारायण, एक बार हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पूरी घटना पता चल जाए कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई और कितने लोग सवार थे, कब कब शव मिला। एक बार संक्षेप में आप पूरी जानकारी अगर दे पाए। जी बिल्कुल, देखिए ये घटना जो है वो गुरुवार को 4 दिन पहले ये घटी थी, जब अचानक मौसम ने करवट ली थी, तेज आंधी और बारिश हुई थी। उस वक्त निरसा से ये आ रहे थे वीरगांव, और इसी क्रम में यह नाव हादसा हुआ था, जिसमें 18 लोग सवार थे। और इस पर लोगों के अलावा सामान और 8 मोटरसाइकिल भी इस पर लोड किए गए थे। लेकिन मौसम जब खराब हुआ तो अचानक ये संतुलन बिगड़ा और इसके बाद ये नाव पलट गई। दूसरे दिन काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन शव को तलाशा नहीं जा सका। इसके बाद लगातार देवघर की एनडीआरएफ की टीम, उसके बाद सफलता नहीं मिलने के बाद रांची की एनडीआरएफ की टीम, और अब फिर पटना की एनडीआरएफ की टीम लगातार गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि 3 दिनों के बाद पहले एक महिला का शव बरामद किया गया था और उसके बाद एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। लेकिन लगातार पटना की टीम जब एनडीआरएफ की पहुंची तो सफलताएं मिलनी शुरू हुई। और हालांकि इस बीच में ग्रामीणों का विरोध भी जारी रहा, राजनीति भी इस पर खूब होती रही। लोगों का मानना था कि अगर ये पुल रहता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर तीनों जगह की जो एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने सफलता हासिल कर ली है और 14 शवों को अब निकाल लिया गया है। तो परिजनों से को अब दिलासा दिलाया जा रहा है कि इन्हें मुआवजा जो तय की गई है 4 लाख प्रति व्यक्ति, उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा, जिसके लिए विभाग ने प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी है।
और जामताड़ा के डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको मुआवजा अतिशीघ्र मिल जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी रखी गई है। जी चलिए दीप नारायण, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके प्रति जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि अब प्रशासन का काम है कि किस तरह से इन्हें थोड़ी राहत, क्योंकि जिनको जाना था वो तो चले गए, वो लौट के नहीं आ सकते, मगर उनके पीछे जो उनका परिवार है उनको थोड़ी राहत देने के लिए मुआवजा की जो प्रक्रिया उसे जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। बहुत शुक्रिया दीप नारायण आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। एक्चुअली 24 तारीख को शाम में ये घटना हुई थी और एनडीआरएफ कंट्रोल रूम को एक रिक्वेशन गया और उसी बिहाफ पे देवघर से एक टीम यहाँ पे आकर के 24 तारीख को ही रात से उसने ऑपरेशन करना शुरू किया, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था कि बोट किस जगह पे डूबी है, तो इस कारण से थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। 25 तारीख को एक और टीम रांची से आई और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी यहाँ पे मंगवाए गए, सोनार वगैरह आया, और उसके बाद हमने अगले दिन 25 तारीख से एक्सटेंसिव सर्च हम लोग करते रहे। 26 तारीख को जो नौका मिली उससे हमें एक आइडिया मिला कि इस जगह पे ही एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, और फिर उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करते हुए उसके सराउंडिंग में सर्च किया। कुछ डेड बॉडी सिविलियंस को भी मिले जो आगे बह के चले गए थे, और बाकी अभी तक टोटल 14 की 14 डेड बॉडी रिट्रीव हो गई हैं, जिसमें कि आज 6 डेड बॉडी एनडीआरएफ ने रिट्रीव की। सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये हादसा 24 तारीख को शाम को हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ की 3 टीम आई हुई है और लगातार लोकल लोगों और एनडीआरएफ के प्रयास से सारे 14 लाश जो निकाल लिए गए हैं। अब अगले 1 से 2 दिन में हम लोग प्रोसेस करके इन लोगों को इनका मुआवजा उपलब्ध करा देंगे। सर, ग्रामीणों के द्वारा पुल निर्माण की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, इस दिशा में प्रशासन के स्तर से क्या पहल होगी? देखिए, ये एक लार्जर इशू है और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि ये पुल को अब बनाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी बन जाना चाहिए। मुआवजे की राशि क्या तय की गई है सर अभी? 4 लाख। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।